क्या आप जानते हैं कि 2014 में गवर्नमेंट ने एक ऐसी जमा योजना की शुरुआत करी थी जिसमें लोगों ने मिलकर आज सितंबर 2023 तक 4,40,00,000 अकाउंट्स ओपन करवा चुके हैं और उस अकाउंट्स पर 2,40,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर चुके हैं। अगर एवरेज अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर हर एक अकाउंट पर 5,40,000 रुपए का एवरेज डिपॉजिट लोगों ने किया हुआ है। तो कौन सी है वह स्कीम जहां पर लोग अपने जीवन भर की कमाई यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं और गवर्नमेंट की इस अच्छी स्कीम का फायदा ले रहे हैं? तो दोस्तों वह स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको गवर्नमेंट ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरुआत करी थी। इसमें पेरेंट्स अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें जमा किए गए पैसे पर उनको गवर्नमेंट अच्छा खासा इंटरेस्ट भी ऑफर करती है, अच्छा खासा ब्याज भी ऑफर करती है। आज अगर हम लोग सितंबर 2023 की बात करें तो इस योजना में आपको 8% सालाना के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फीचर्स है सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में, और इसमें अगर आप अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या इसके फायदे मिलते हैं और कौन कौन इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। आप कम से कम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, और इस अकाउंट पर आप कितना डिपॉजिट करेंगे तो आपको कितने तक का रिटर्न्स मिल सकता है। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मगर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे भविष्य में आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट कौन कौन ओपन करवा सकते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट सिर्फ बेटियों के नाम से ओपन करवाया जा सकता है। जहां पर अगर आप अपने बेटियों के नाम से अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपकी बेटी का उम्र 1 दिन से लेके 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी का उम्र 10 वर्ष से एक भी दिन अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में आप अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। एक बेटी के नाम से सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, और एज अ पेरेंट आप सिर्फ अपने 2 बेटियों के नाम से 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपके जो एक बेटी के नाम से अगर आपने अकाउंट ओपन करवा के रखा हुआ है और अगर आपका जो दूसरी बेटी है वो जुड़वा पैदा होते हैं, अगर 2 बेटी अगर ट्विंस पैदा होते हैं तो उस कंडीशन में आप टोटल 3 सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर कोई विदेश में रहता है, फॉरेन में रहता है, एनआरआई है, तो उस सिचुएशन में सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा नहीं ले सकते। तो चलिए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि क्या है और इसमें आपको मैच्योरिटी कब मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की जो अवधि है वो 21 साल की है, यानी कि 21वें साल पर आपको इसकी मैच्योरिटी मिलती है। जब आपकी बेटी 1 वर्ष की थी तब आप अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उस सिचुएशन में जब आपकी बेटी 21 वर्ष की हो जाएगी तब आपको इसका मैच्योरिटी मिलेगा। वही अगर आपकी बेटी 10 वर्ष की थी तब आप अगर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस कंडीशन में जब आपकी बेटी 31 वर्ष की हो जाएगी तब उसमें मैच्योरिटी मिलेगी। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल है जहाँ पर आप अपने पैसे को प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो आप अपने पूरे डिपॉजिट अमाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपकी जो बेटी का उम्र है वो मिनिमम 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। 18 वर्ष के बाद में अगर आप अपनी बेटी की शादी करेंगे तो कभी भी आप पूरा जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है विद इंटरेस्ट आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वही अगर आप अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी यह है कि आपकी जो बेटी की उम्र है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए या फिर वो 10वीं कक्षा कम से कम पास होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन है अगर आपकी बेटी को ऐसी कोई गंभीर बीमारी हो जाती है जिसके इलाज में आपको लमसम पैसे लगने वाले हैं तो उस कंडीशन में भी आप अपने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पे जो डिपॉजिट्स है उसको फुल्ली विड्रॉ कर सकते हैं। बस इसमें कंडीशन यह है कि आपका डिपॉजिट कम से कम 5 साल होना चाहिए। कम से कम आपका जो अकाउंट है वो 5 साल पुराना होना चाहिए। उसके पहले अगर आप चाहेंगे तो इसको प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप कितने वर्ष तक डिपॉजिट कर सकते हैं, कम से कम आप कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप कितना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें डिपॉजिट टर्म की तो यहाँ पर आप अकाउंट ओपन होने से लेके अगले 15 सालों तक सुकन्या समृद्धि योजना में आप अपना जो पैसा है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका जो टर्म रहेगा वो कूलिंग रहेगा। मतलब ये है कि अगर आपको जो अकाउंट है 21 सालों का है तो यहाँ पर आपको 1 साल से लेके 15 साल तक अपने अकाउंट पर पैसे डिपॉजिट्स करने हैं, और 15 साल के बाद में और 21 साल के बीच में मतलब जो आपका 6 साल रहेगा वो आपका कूलिंग टर्म रहेगा। लेकिन आपके जो डिपॉजिट्स रहेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट आप कमाते ही रहेंगे।
अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो साल में आप 250 रुपए से लेके 1,50,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। कम से कम जो डिपॉजिट आपका 250 रुपए है और मैक्सिमम जो डिपॉजिट है वो यहाँ पर 1,50,000 रुपए। आप इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। बस ये है कि हर साल आपके अकाउंट में कम से कम 250 रुपए डिपॉजिट होने चाहिए। जो डिपॉजिट है वो आप कैश कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट करवा सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के माध्यम से भी सुकन्या समृद्धि योजना में डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप अगर चाहें तो सुकन्या समृद्धि योजना में जो डिपॉजिट करते हैं आप उसमें मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो साल में एक बार भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इसमें मंथली डिपॉजिट करते हैं तो कोशिश करें कि आपका जो डिपॉजिट है वो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में हो जाए, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ही होता है। अगर आप 5 तारीख के बाद में अगर डिपॉजिट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगले मंथ के लिए होगा। तो अगर आप अपने डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो डिपॉजिट है वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में करें, ताकि आपको जो डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको तुरंत ही इंटरेस्ट मिल सके। अब कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हम अगर अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन तो करवा लिए, लेकिन हो सकता है पासबुक कहीं भूल गए, या फिर घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें हम 1 साल 2 साल या 3 साल तक पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप डिपॉजिट नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो अकाउंट है वो डिफॉल्ट कैटेगरी में चली जाती है, और वो जो अकाउंट है आप कभी भी रिवाइव करवा सकते हैं। तो अगर आप अपने अकाउंट को वापस से रिवाइव करवाना चाहते हैं, अब वापस से अगर आप अपना डिपॉजिट चालू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपए की पेनाल्टी लगती है पूरे 1 साल का। तो यहाँ पर आप 50 रुपए की पेनाल्टी जमा करके आप अपना अकाउंट वापस से रिवाइव करवा सकते हैं, और जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उसमें उस समय के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा वो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट आप कहां पर ओपन करवा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसका क्या क्या प्रोसेस है। तो यदि अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक पे आप जाके अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन यह है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। तो आप अगर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको बैंक विजिट करके या फिर पोस्ट ऑफिस विजिट करके ही आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब कुछ लोग की क्वेरी यह होती है कि कौन सा बैंक ज्यादा सिक्योर है जहां पर हम अपना अकाउंट ओपन करवा सके। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। आप जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। बैंक यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेटर का ही काम करती है, जो आपका अकाउंट ओपन करती है और पैसा लेके गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफर कर देती है, और जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी आपको गवर्नमेंट ही देता है। तो यहाँ पर बैंक सिर्फ एक कोऑर्डिनेटर का काम करती है। तो इसमें बिल्कुल भी सोचने वाली बात यह नहीं है कि आपको कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, कहां पर आपको जो डिपॉजिट है वो ज्यादा सेफ रहेगा। बस ये है कि आपको थोड़ा सर्विस देखनी है कि कौन सा बैंक आपको ज्यादा अच्छी सर्विस देता है। अब वो प्रायोरिटी है कि आप कहां पर अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे आपकी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, अगर उसका आधार कार्ड बन गया तो आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, और आपका एज अ गार्जियन आपका आईडी प्रूफ लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने बैंक के पोस्ट ऑफिस में सबमिट करके अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप कैश भी कर सकते हैं, आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यदि आप अपने उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं जहां पर आपका सेविंग अकाउंट पहले से है तो आप अपने बैंक से ऑटो डेबिट या नेच मैंडेट सेट करवा सकते हैं, ताकि आपके बैंक से हर साल या हर महीने जैसे भी आप जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उस अवधि में आपके अकाउंट से पैसे कट के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। या फिर अगर आप चाहें तो आप अपने अकाउंट से भी हर महीने आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में। आपको इसमें क्या क्या फायदे मिलते हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है वो ओपन करवाना चाहिए। SSY अकाउंट का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा तो यह है कि इसमें आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। यहाँ पर आज के रेट में लगभग 8% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है अपने डिपॉजिट के ऊपर। दूसरा फायदा है इसमें मिलने वाला टैक्स बेनिफिट। आप इसमें जितना भी पैसे डिपॉजिट करते हैं उसमें आपको अप टू 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप ऑलरेडी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का जो टैक्स है आप 80C जो सेक्शन है उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो EEE कैटेगरी का मिलता है। मतलब ये है
एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। आप जो डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपका जो इंटरेस्ट बनता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और आपका जो मैच्योरिटी मिलता है वो भी आपका टैक्स फ्री रहता है। तो आपको एग्जेम्प्ट 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 टैक्स फ्री इनकम यहाँ से हो जाता है। तो जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जहां पर इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चों के लिए, आप अपनी बेटियों के लिए पैसे बचा सकते हैं। इसका तीसरा फायदा है, इसका जो मैच्योरिटी होता है वो सीधे आपके बेटी के अकाउंट पे जाता है। मतलब आप जिस पर्पस के लिए अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए फिर मैरिज के लिए जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसका बेनिफिट सिर्फ आपके बेटे को ही मिलेगा। इन केस अगर आपको कोई परिस्थिति ऐसी आती है, कभी कभी होता है कि हम किसी गोल के लिए या फिर जब हम किसी पर्पस के लिए पैसे इकट्ठा करते रहते हैं और हमारे बीच में कोई ऐसे काम आ जाए जो हो सकता है उतना भी आवश्यक ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो डिपॉजिट्स होते हैं, अपने जो सेविंग्स होते हैं उसको तोड़ देते हैं और अपनी वर्तमान समय की जरूरतों के हिसाब से उस पैसे को खर्च कर देते हैं। तो हमारा जो फ्यूचर का गोल है वो वही का वही रह जाता है। तो इसमें क्या होता है, आप जैसे अपने बेटी के एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं तो उसका बेनिफिट सिर्फ आपके बेटी को मिलता है। तो आपका जो डिपॉजिट है वो सिक्योर रहता है और जिस व्यक्ति के नाम से फिर जिस बेटी के नाम से आप अपना अकाउंट ओपन किए हैं उसी को ही इसका जो बेनिफिट है वो उसको मिलता है। इसका चौथा फायदा है कि आपको मैच्योरिटी के बाद भी अगर आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं करवाते, जैसे 21 वर्ष आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद भी अगर आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं करवाते, हो सकता है आप अकाउंट क्लोज करवाना भूल गए या फिर आप कहीं बाहर हैं, तो उस कंडीशन में भी आप जितने समय के लिए आपका डिपॉजिट रहेगा, हो सकता है 21 साल 22 साल 23 साल के लिए भी, तो उस समय अवधि पर भी आपको जो करंट इंटरेस्ट रेट चलता रहेगा वो इंटरेस्ट आपको अपने डिपॉजिट्स पे मिलता रहता है। इसका अगला बेनिफिट है डिपॉजिट का। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप साल में अगर 5,000 रुपए जमा करें तो आपको 5,000 ही जमा करना है, या फिर अगर महीने में 1,000 रुपए जमा करें तो आप 1,000 ही जमा करना है। यहाँ पर आप 50 रुपए या 100 रुपए के मल्टीपल में चाहे तो कितना भी अमाउंट आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली अपने हिसाब से जमा कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि आप अगर आज इतने अमाउंट से चालू करें तो आपको इतना ही अमाउंट कंटिन्यू पे करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप अपनी बजट के हिसाब से, आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से जितना भी पैसा चाहें साल में डिपॉजिट कर सकते हैं। बस आपको मिनिमम साल में 250 रुपए और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए से ऊपर डिपॉजिट नहीं करना है। कई लोगों की जो जॉब होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, या फिर बिजनेस के पर्पज से या फिर पारिवारिक स्थिति के चलते कई लोगों को अपना लोकेशन चेंज करना पड़ता है। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है कि आप अपना जो अकाउंट है अक्रॉस कहीं पर भी इंडिया में, अक्रॉस कहीं पर भी अपने अकाउंट को ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो आप उसको बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं, अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप उसको पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। ये पूरा फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप अपने एक बेटी के नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये फायदा दिया हुआ है कि आप अपना अकाउंट कहीं पर भी ट्रांसफर करा सकते हैं अक्रॉस इंडिया में। तो आप अगर ट्रांसफर होता है या फिर अगर आप कहीं पर भी शिफ्ट करते हैं तो भी आपको इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आप अपना अकाउंट कहीं पर भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसका जो अगला बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपकी बेटी 10 साल से ऊपर है, जैसे अगर आपने 10 साल के पहले उनका अकाउंट ओपन करवा लिया और आपकी बेटी 10 साल की हो जाती है, उसके बाद अगर चाहे तो वह अपने अकाउंट को सेल्फ ऑपरेट कर सकती है। जैसे कई सारी जो बच्चियां होती है वो जल्दी समझदार बन जाती है, वो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, हो सकता है मैरिज के लिए, वो अपने पैसे इकट्ठा करना चाहती है तो वो भी अपने अकाउंट में पैसे इकट्ठा कर सकती है, चाहे तो अपने अकाउंट को सेल्फ ऑपरेट कर सकती है। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में यह भी सवाल आता होगा कि इन केस ऑफ अगर मेरी डेथ हो जाती है, जैसे अगर आपने अपनी बच्ची के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करवा दिया, आप उनके भविष्य के लिए, मैरिज के लिए धीरे धीरे करके हर साल पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और इन केस ऑफ किसी भी रीजन से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपके डिपॉजिट्स का क्या होता है। तो ये जो सवाल है बहुत से लोगों के दिमाग में आता है। अगर आप पहले भी अकाउंट ओपन करवा चुके हैं या फिर अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, ये जो सवाल है बहुत लाजमी है, बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है। तो इसका आंसर यह है कि इन केस ऑफ अगर किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है, अगर उन्होंने सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवा के रखा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, आपका जो अकाउंट है उसको या तो बंद कर दिया जाता है और उसको जितना भी आपका डिपॉजिट है विथ इंटरेस्ट या तो आपकी बेटी को दे दिया जाएगा या तो आपके फैमिली को दे दिया जाएगा, या फिर अगर आपकी बेटी अगर चाहे तो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है, या तो अगर वो चाहे तो उस अकाउंट में और डिपॉजिट्स कर सकती है, या फिर अगर डिपॉजिट नहीं भी करती है तो जितना डिपॉजिट आपने किया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली बनता रहेगा। और जब आपकी बेटी 21 वर्ष की हो जाएगी
तो उस कंडीशन में उनको वो जो सारा का सारा पैसा मैच्योरिटी के अमाउंट में दे दिया जाएगा। या फिर अगर 18 वर्ष की होती है तो उनके शादी के लिए या फिर उसके पढ़ाई लिखाई के लिए भी उस पैसे को निकाला जा सकता है। तो ये जो बेनिफिट है आपको यहाँ पर आराम से मिल जाता है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। इन केस अगर आपके साथ में कुछ भी अगर अनहोनी हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपकी जो डिपॉजिट है वो सिक्योर रहता है। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह भी ख्याल आता होगा कि आज के डेट में जो गवर्नमेंट है आपको सुकन्या समृद्धि योजना पे जो इंटरेस्ट रेट दे रही है वो 8% का दे रही है। तो आज आपने अगर डिपॉजिट स्टार्ट किया है तो उसमें क्या भविष्य में भी पूरे 21 साल तक आपको 8% के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है? तो यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल नहीं। आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हर क्वार्टर में एज पर मार्केट कंडीशंस गवर्नमेंट जो है उसको डिसाइड करती है, या फिर मार्केट कंडीशन के हिसाब से जो भी परिस्थिति रहती है उसके हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है जिस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, ये फ्लोटिंग होता है, आपका कम ज्यादा होता रहता है समय के साथ में। तो अगर आप इसमें डिपॉजिट करते हैं तो यह भी एक रिस्क होता है। अगर आपने सपोज 8% के हिसाब से ये कैलकुलेशन करके रखा हुआ है कि आपको मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलेगा, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। तो आपको एक एवरेज मोटा मोटी लेके चलना पड़ेगा कि इतने % तक मुझे यहाँ पर मिल सकता है। आप अगर इंसेप्शन पे देखें कि अप्रैल 2014 में जब ये अकाउंट ओपन हुआ था तब गवर्नमेंट आपको 9.10% का इंटरेस्ट दे रही थी, जो कि धीरे धीरे कम होते होते 2021 में 7.6% तक आ गया था, जो कि अभी कुछ कारणों से बढ़ के फिर से 8% आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा था, जो कि भविष्य में भी धीरे धीरे कम होगा। तो आपको इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि आज जिस इंटरेस्ट रेट पर आपने अकाउंट ओपन करवाया है वही इंटरेस्ट रेट आपको भविष्य में भी मिलने वाला है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसमें आप मोटा मोटी की एवरेज निकाल सकते हैं, आपको 6% या 7% का एक एवरेज निकाल सकते हैं आने वाले 20 साल 22 साल में। उसी मैच्योरिटी को आप लेके चल सकते हैं कि इतना मैच्योरिटी मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर कितने पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम छोटा सा कैलकुलेशन ले लें तो आप अगर एक साल में 1,50,000 रुपए, जो कि मैक्सिमम अमाउंट है एक साल में डिपॉजिट करने का, अगर एक साल में 1,50,000 रुपए जमा करते हैं तो आप इसमें आपको 15 साल तक जमा करना है, जिसमें आपको जो टोटल डिपॉजिट होगा वो होगा आपका 22,50,000 रुपए। आप जो 22,50,000 रुपए जमा करेंगे टोटल 21 वर्ष में इसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 47,30,000 रुपए, और आपको जो मैच्योरिटी पर मिलेगा वो 69,80,000 रुपीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वही अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें कि अगर आप इसमें हो सकता है कि साल का अगर 50,000 रुपए जमा करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अगर साल का 50,000 रुपए जमा करेंगे तो टोटल आप 15 सालों में 7,50,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे, और इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 15,76,000 रुपए, और आपको जो मैच्योरिटी मिलेगा वो मिलेगा 23,26,000 रुपए के आसपास। एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पर और ले लें कि अगर मान के चलें कि हम महीने में 10,000 रुपए अगर डिपॉजिट करते हैं तो हमारा साल का जो होता है वो होता है आपका 1,20,000 रुपए। तो आप अगर हर महीने 10,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो आपका जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट होगा वो होगा 18 लाख रुपए, और आपका जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा आपके डिपॉजिट पर वो मिलेगा 37,84,000 रुपए, और आपको जो मैच्योरिटी मिलेगी वो मिलेगा 55,84,000 रुपए के आसपास। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको कितना डिपॉजिट करने पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा गूगल पर जाके सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर टाइप कर सकते हैं, और वहां पर आपको कई सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे जिसका यूज करके आप अपने प्लानिंग के हिसाब से कितना आपको डिपॉजिट करना है उसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट दिखाएगा वो करंट समय के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दिखाएगा। भविष्य में इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा तो आपको उसमें फिर कम रिटर्न मिलेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको कितना डिपॉजिट करना है। तो इंटरेस्ट रेट इसका कभी भी फिक्स नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, जिससे आप अपने बेटियों के सुंदर भविष्य के लिए अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आज की यह इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को अपने जान पहचान वाले रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपने बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकें और अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आने वाले समय पर आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।